गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 62, विषय विज्ञान, कक्षा 10। हमारी डेट 2 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना पार्ट जो पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो एक सरल रेखा है, एक जो हमारा एक जो तार जिसके अंदर से करंट जो विद्युत है वो जा रही है, तो उसके चारों तरफ वह चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, ये हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। तो आज हमें सीधा नहीं लेना, हमने ये एक वृत्त की आकार में लिया है। ठीक है, एक सर्कल की, एक वृत्त की आकार में इस तार को लिया है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। सकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं? जिसका जो जितने भी वृत्त हैं, जैसे जिनका केंद्र एक हो, इस वृत्त का केंद्र ये है। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र भी यही है, और अगर मैं एक और बना देती हूँ तो इस वृत्त का केंद्र भी यही है। तो ये आपस में जो ये तीनों है, ये तीनों क्या हो गए? सकेंद्रीय वृत्त हो गए। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी एक पॉइंट पर, मान लीजिए कहीं पर भी हमें निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सकेंद्रीय वृत्त हमारे बनेगी। इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पर भी हमारे क्या बनेंगे? सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े हो जाते हैं। ये तो ऑब्वियस है। ये देखो, ये आपका बिंदु है, ये इसके पास है, तो जो वृत्त है वो छोटा है। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगी, जो ये वृत्त है देखो, ये बड़ा होता जा रहा है ना, बड़ा होता जा रहा है। ये कितना छोटा है और बाहर वाला देखो कितना बड़ा है। तो हम जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? जो वृत्त है वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बड़े होते जा रहे हैं। उसके बाद है तीसरा, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न होगी। ये तो ऑब्वियस है, ये हमें पता ही है कि जो विद्युत धारावाही है वो हर एक, इस तार पे आप कहीं पर भी देखोगे वहीं से वो उत्पन्न होगी। उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं ऐसे सर्कल कंटिन्यू ऐसे सर्कल बनाती जा रही हूँ। ठीक है, ऐसे मैं बनाती जा रही हूँ सर्कल। ठीक है, तो अब जो ये वाला सर्कल है, जो ये वाला यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आ गई है ना, क्योंकि वो इतना बड़ा हो जाता है सर्कल, होता तो वो सर्कल ये आगे जाके मुड़ जाता है, लेकिन इस दौरान यहाँ पर ये क्या है? सीधा है। तो ऐसे ही इसमें होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर बीचों बीच इसके क्या हो जाती है? एक सीधी सरल रेखा हो जाती है। ठीक है, उसकी तरह दिखता है, प्रतीत होता है, होता नहीं, ये सर्कल ही है लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर ये ऐसे स्ट्रेट दिख रहा है। ठीक है, सीधा दिख रहा है। उसके बाद है पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। जितने भी आपको पता है, ये सारे इसी तरफ दिख रहे हैं आपको, और ये सारे इसी तरफ दिख रहे हैं। जो दिशा है वो आपकी सेम रहेगी, एक ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। ये देखो, अब ये जो हमने पढ़ा इसके बारे में, चुंबकीय क्षेत्र है जो वो कैसे प्रभावित होता है, मतलब कैसे चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा या बढ़ जाएगा, किन कारणों के कारण वो घटेगा बढ़ेगा, वो हमें देखने हैं। ये जो पिक्चर आपको दे रखी है, इसमें जो भी हमने ऊपर वाला जो किया था कि भाई आपके पास एक वृत्ताकार का एक तार है, इसमें से आपने विद्युत धारावाही है, ये इसमें से विद्युत है जो वो दौड़ रही है, तो इसमें हमने बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है। तो वही ऐसे सीधा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखोगे तो ये वृत्ताकार ऐसे बन रहे हैं, सकेंद्री के ये बनेंगे, आपके वृत्त बनेंगे। तो यही जो एक्सपेरिमेंट हमारा था यही है। तो ये देखो, अब हमें क्या पढ़ना है कि चुंबकीय क्षेत्र पर कैसे प्रभाव पड़ता है। देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा पर सीधा सीधा उससे संबंध रखता है कि अगर जो चालक है, चालक से जो प्रवाहित होने वाली कितना जो करंट, कितना जो बिजली है उसके अंदर से, जितनी ज़्यादा हम उसके अंदर से विद्युत धारा वो करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र है वो सीधा सीधा चालक से ही प्रवाहित होने वाली धारा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र चालक की दूरी से, यहाँ पे देखो 1/, आगे यहाँ पे 1/, के नीचे चालक की दूरी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसके सामने लिखा हुआ है जो ये साइन है, ये क्या बताता है? ये संबंध बताता है कि वो उससे सीधा संबंध रखता है या फिर ये हमारा अनुपात बताता है। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात बताता है कि ये इसे सीधा सीधा, अगर डायरेक्टली है, मतलब ये अगर इसके सामने सामने लिखा है, तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये वाली टर्म भी बढ़ेगी, ये घट रही है तो ये भी घटेगी। लेकिन सीधा सीधा नहीं लिखा, 1/, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 1/, चालक की दूरी। ठीक है, इसका मतलब ये सीधा सीधा इस पर वो नहीं करता। कहने का मतलब कि अगर ये चालक की दूरी है, जो चालक से जो दूरी है
ये क्या होगी, अगर ये ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। उल्टा होता है इस केस में, अगर 1 में नीचे कुछ भी आपका दिया हुआ है तो इसका मतलब ये उल्टा होता है। चालक से दूरी जो अगर घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगा। ठीक है, आपस में ये एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे। ठीक है, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या। देखो मैं कितनी बार एक तार को इस तरीके से मोड़ देती हूँ, जितनी बार मैं उसको मोड़ूंगी ना उतना ज़्यादा चुंबकीय जो क्षेत्र है वो होगा। ठीक है, उतनी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उसकी अंदर क्षमता होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुंडली के फेरों की संख्या से संबंधित है, सीधा सीधा। आप देखो चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, संयोजित है, मतलब उसमें बढ़ता रहता है वो। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है। ठीक है, जो पहले वाला है, ये देखो ये पहले वाला है, ये दूसरे वाले के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान होती है। क्योंकि ये देखो ऐसे है, इस तरीके से है, तो यहाँ से जो आपका जो करंट है वो जा रहा है, फिर इसमें आ रहा है। ठीक है, तो हर सब में क्या होगा आपका करंट, तो जो विद्युत धारा है उसकी दिशा सब फेरों में एक ही जैसी है। इस कारण जो आपका ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये संयोजित होता है, ये आगे से एक आगे हर फेरे में बढ़ता रहता है। ठीक है, ऐड होता रहता है। अब देखो उसके बाद है परिनालिका। देखो परिनालिका क्या होती है, जो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे, विद्युत रोधी मतलब जिसके अंदर से विद्युत नहीं, जिसके अंदर से बिजली नहीं दौड़ सकती, वो विद्युत रोधी हो गया। ठीक है, तो विद्युत रोधी तांबे के तार के, जो तांबे का तार है उसको आपको लेना है और उसको ऐसे लपेटना है। ठीक है, पास पास लपेटना है, बेलन की आकार ये बन जाएगा। ये देखो बेलन की आकार में है ये, है ना। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तार, कैसा तार, तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनलिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। मैंने आपको बताया था एक खाली चुंबक को अगर आप छोड़ दोगे, ठीक है, टांग दोगे आप एक चुंबक को, जिस तरीके से वो बिहेव करती है, जो इसका व्यवहार होता है, वही व्यवहार किसका होता है, परिनालिका का होता है। ठीक है, तो ये छड़ चुंबक की तरह काम करती है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, वह समानांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। जो ये आपका परिनालिका, इसके अंदर जो चुंबक है, जैसे चुंबक होती है, ये आपकी चुंबक है, इस चुंबक में क्या होता है कि इसके अंदर जो होती है वो समान होती है। जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपका जो वो होता है, चुंबक की जो क्षमता होती है। देखो मैंने आपको पहले जो छड़ चुंबक थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपकी चुंबक है, ठीक है, ये जो बनी है ये देख लो, तो इसमें इस तरीके से आपका क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, ये कौन सा है, नॉर्थ है, मतलब एक आप दो आपके होंगे दक्षिण उत्तर, है ना, उत्तर दक्षिण होंगे। तो उत्तर दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण की तरफ ये आपकी जो फील्ड है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, वो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, लेकिन अंदर अंदर कहाँ से जा रहा है, अंदर जा रहा है आपका दक्षिण से, इधर आया घूम के, तो फिर अब दक्षिण से उत्तर उल्टा हो जाएगा। तो परिनालिका के अंदर भी ऐसा होता है। परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, परिनालिका के बाहर तो उत्तर से दक्षिण होती है और उसके अंदर दक्षिण से उत्तर होती है। ठीक है, उल्टी हो जाती है। तो अब जो मैं ये बता रही थी आपको, चुंबकीय क्षेत्र समान उसके अंदर होता है। तो अब अंदर अगर मैं देखूंगी, अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर से जाती हैं फिर वो घूम के, ठीक है, तो सारी ऐसे घूम के जा रही हैं, तो अंदर कैसी रेखाएं बन जाएंगी, समानांतर रेखाएं बन जाएंगी। ठीक है, समानांतर रेखाएं बन जाएंगी। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, एक जैसा होता है, समानांतर रेखाओं के द्वारा इनको दर्शाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद है परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए इसको, आप इसका क्या काम है, इसके अंदर जैसे ये आपके तार है, ठीक है, इसमें आपने बिजली बहुत देर तक हमने इसमें करंट है उसको पास करवाया, जो बिजली है उसके अंदर से दौड़ी है, तो ये एक क्या करेगा, अगर फिर मैं इसके अंदर कुछ लोहे की चीज़ को रख दूंगी, एक नर्म जो लोहा उसको रख दूंगी, तो वो लोहा है वो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, एक चुंबक बन जाएगी। तो इसको हम चुंबक बनाने के ये काम आता है परिनालिका। ठीक है, अब देखो ये आपको उसी की तरह एक्सपेरिमेंट दे रखा कि कैसे आपको बैटरी के साथ लपेटना है, कैसे आपने बिजली इसके अंदर से दौड़ाई है और तार को हमने लपेटा हुआ है। ठीक है, अब आखिरी देखो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या फर्क है। ठीक है, इनके अंदर अंतर क्या है। देखो जो विद्युत चुंबक होती है वो विद्युत से बनी होती है, लेकिन ये अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, अतः आसानी से चुंबक वत समाप्त हो जाता है, मतलब जो उसका चुंबकीयपन जो होता है उसका, वो हम हटा सकते हैं, मतलब कुछ टाइम बाद, जब तक हम उसमें विद्युत धारा जो बिजली है उसके अंदर दौड़ रही है, ठीक है, हमने करंट उसको दिया है, तो वो क्या बनाएगी, वो अस्थायी रूप से चुंबक होती है, कुछ देर के लिए चुंबक की तरह काम करेगी, लेकिन उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा जो उसका चुंबकत्व है। ठीक है,
उसके बाद है स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक क्या होती है? ये आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता इसका, ठीक है, क्योंकि ये चुंबक होती है, तो ये स्थायी चुंबक जो है इसका हम नहीं खत्म कर सकते, इसका खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो ये देखो अगर हम बढ़ा रहे हैं बिजली को तो वो बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र जो उसका ज़्यादा हो जाएगा, कम कर रहे हैं तो कम हो जाएगा, उसके हिसाब से ये बदलता रहता है। तो अगला पॉइंट यही है, इसकी शक्ति बदली जा सकती है, लेकिन इसकी शक्ति जो एक बार बन गया तो जो उसका क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है या जो उसकी क्षमता है वो वही रहेगी। उसके बाद ये ध्रुवीयता बदली जा सकती है। ध्रुवीय से मतलब है कि भाई दो आपके ध्रुव होते हैं, उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण होते हैं, तो जो विद्युत चुंबक है इसमें हम ये बदल सकते हैं, दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण कर सकते हैं। क्योंकि आप एक बात देखो, अगर मैं इसके अंदर से, ये आपका तार है, ठीक है, मैं इस आपको जो बिजली है आपकी वो विद्युत है जो इस आपकी दिशा में दौड़ रही है, ठीक है, इस तरीके से इस दिशा में दौड़ रही है, तो अगर मैं इसकी ये बदल दूंगी दिशा, अगर मैं अब दिशा इसकी इस तरफ कर दूंगी तो चुंबक की दिशा भी बदल जाएगी, उसके अंदर से भी जो करंट है आपका, जो विद्युत है उसकी दिशा भी तो बदल जाएगी, इसलिए हम इसका ध्रुव भी बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्थायी चुंबक है उसमें ध्रुव नहीं बदला जा सकता, एक बार जो जैसे हमने उसको बनाया है, जो स्थायी चुंबक है वो वैसी ही रहेगी। उसके बाद है प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये क्या होते हैं? ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इनको हम इतना ज़्यादा भी कर सकते हैं विद्युत के हिसाब से, को बहुत कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्थायी चुंबक होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो ये था आज की वर्कशीट में। अब आपके 5 प्रश्न हैं जो हमें करने हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, देखो क्या है। पहला हमारा प्रश्न है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आपको वो कारण बताने हैं जो जिनकी वजह से जो ये है आपका इस पर फर्क पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र इस पर प्रभाव पड़ता है। तो आप लिखोगे उत्तर क्या है आपका, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के पास चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कारक कौन से? पहला है चुंबकीय क्षेत्र है जो वो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र चालक से जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। और तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये है आपका उत्तर नंबर 1, ठीक है, उत्तर नंबर जो प्रश्न नंबर 1 है उसका उत्तर, ठीक है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है, मेज के तल में पड़े, ये देखो दूसरा प्रश्न है आपका, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पाश के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है, देखो आपका एक टेबल है, उस टेबल पे आपका ये पड़ा है गोल वृत्ताकार आपका जो तार है, पाश है, उसमें से करंट अगर हमने पास करवाया, विद्युत अगर उसके अंदर धारावाही प्रवाहित हो रही है विद्युत उसके अंदर, तो कैसे उसका आपको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करके आपको उसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो उत्तर लिखोगे आप, ये है आपका उत्तर दक्षिण हस्त। ये आपका दूसरा जो प्रश्न है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार जब मेज के तल पर तार का वृत्ताकार पाश पड़ा हो तो पाश के अंतर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे से लगा लेना बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, अंदर जो अंदर की बात हो रही है, उसने बोला अंदर और बाहर दोनों तरफ बताना है, तो अंदर तो होगा ऊपर से नीचे, ठीक है, लेकिन पाश के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे से ऊपर होगा, ठीक है, उसके बाहर नीचे से ऊपर होगा, ठीक है। तो ये है आपका उत्तर नंबर 2। ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये है आपका, ये आपका उत्तर नंबर 2, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या है आपका, देखिए, जो विद्युत चुंबक क्या है, यह कैसे बनाया जा सकता है, ये बताना है आपको, विद्युत चुंबक क्या है और ये कैसे बनाया जा सकता है। तो आप लिखोगे, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। इसे एक नर्म लोहे के टुकड़े पर तांबे के अवरुद्ध तार की कुंडली लपेटकर बनाया जाता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी। जो चुंबक की भांति केवल कभी व्यवहार करता है जब तक कि कुंडली में धारा प्रवाहित होती रहती है। ये अस्थायी चुंबक होता है, ठीक है, ये टेम्परेरी होती है। तो इसमें हम बिजली विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी तो वो क्या करेगी, एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, लेकिन वो तब तक करेगी जब तक हम उसको उसके अंदर से विद्युत दौड़ रही है या फिर कुछ टाइम तक, ठीक है, टेम्परेरी अस्थायी रूप से। उसके बाद वो दोबारा से जो है जिस फॉर्म में वो उसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, ये देखिए प्रश्न नंबर 4, एक मिनट, ये आपका प्रश्न नंबर 4, परिनालिका क्या है? परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, पास पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार
कि बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे समान होता है, तो आपको पता है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है, ये है आपका प्रश्न नंबर 4। अब आखिरी प्रश्न आज आपका प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखो विद्युत चुंबक व स्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट करना है। तो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है, ये एज इट इज मैंने जो आपकी वर्कशीट में है ना वही उठाया हुआ है, तो वही आपको लिखना। अगर यहाँ से नहीं क्लियर दिखाई दे रहा तो पीछे जाके वीडियो में जो वर्कशीट मैंने खोली हुई थी वहाँ जो सबसे लास्ट में हमने किया विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक, उसका अंतर जो मैंने आपको बताया था ये आपको करना है। क्या अंतर है, पहला ये अस्थायी चुंबक होता है अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। स्थायी चुंबक क्या होता है, इसका जो चुंबकत्व है वो समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, विद्युत चुंबक की जो शक्ति है बदली जा सकती है लेकिन स्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित होती है। तीसरा पॉइंट है विद्युत चुंबक के अंदर ध्रुवीयता बदली जा सकती है, इसके अंदर ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। और आखिरी हमारा पॉइंट है चौथा, प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक कमजोर चुंबक होते हैं। ठीक है, तो ये 4 आपके, ये क्या है आपका प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको पांचों प्रश्न उनके उत्तर मिल चुके हैं और अच्छे से समझ में भी आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।